हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं सीएसएस। और सीएसएस के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 3D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। देखिए, 3D ट्रांसफॉर्मेशन से आज हम लोग इस प्रकार से एक बॉक्स बनाएंगे और उसको बस 3D रोटेट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपना एडिटर पे, और यहाँ एडिटर पे देखिए मैंने दो फाइल बनाया है, एक HTML और एक आपका CSS वाला। HTML वाला पेज जो है, इसके अंदर में मैंने एक डिव बनाया है और ये हमारा पेरेंट डिव है। इसका नाम भी मैंने पेरेंट्स रखा है, जिसके अंदर में फिर 6 ठो मैंने डिव बनाया है और सबका एक कॉमन क्लास नेम रखा है चाइल्ड। और बाकी सबका देखिए अलग अलग मैंने नाम दिया, जैसे बैक है, फ्रंट है, लेफ्ट है, राइट है, टॉप है, बटन, बॉटम है, इस तरह से। और इनको रोटेट करके हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना। और इसी के जरिए हम लोग 3D ट्रांसफॉर्म भी अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ style.css में। और style.css में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो पेरेंट्स वाला डिव है हमारा, इसको हम लोग स्टाइल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका जो वाइड होगा वो मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल। और उसके बाद इसका जो हाइट है वो मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल। और उसके बाद में इसमें मैं कुछ मार्जिन भी दे देता हूँ। मार्जिन जो रहेगा वो मैं दे दे रहा हूँ 200 पिक्सल। और उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ ऑटो। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे चलते हैं, हमारा ये वाला पेज मैंने पहले से ओपन करके रखा है। इसको रिफ्रेश करेंगे अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पे सारा चीज आ गया है बीच में, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक बॉर्डर बना रहा हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और देन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रेड, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बस अभी यहाँ इतना ही करेंगे हम लोग। और फिर यहाँ नीचे में जो चाइल्ड है हमारा, ठीक है ना, चाइल्ड है, तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे भी कलर वगैरह जो देना है, इसमें कलर वगैरह नहीं देंगे। यहाँ पे इसका भी हम लोग हाइट और वाइट देखिए यहाँ पे देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे चाइल्ड लेता हूँ, ये देखिए सब में कॉमन क्लास है चाइल्ड, है ना, जितना भी 6 डिव है उसका। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन जो है वो मैं सेंटर करना चाहता हूँ, तो इसको मैं सेंटर कर रहा हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो वाइड है, मैं वाइड ले रहा हूँ। और वाइड इसका हम लोग लेते हैं 100%। उसके बाद में फिर हाइट ले लेते हैं हम लोग 100%। और उसके बाद एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो अभी क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिए, ठीक है ना। सब अपना हाइट और वाइड ले ले रहा है, ये नीचे तक इस प्रकार से ये आ रहा है, ठीक है। अब सबको एक का ऊपर एक रखना है हम लोगों को। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं फंट साइज भी दे देता हूँ। फंट साइज से क्या होता है तो पता है, फंट का साइज बढ़ता है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स करने वाला हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो पोजीशन है वो मैं एब्सोल्यूट कर दे रहा हूँ, ताकि सबका पोजीशन जो रहेगा, ये सारा डिव जो रहेगा एक के ऊपर एक आ जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या होगा, अगर हो रहा है, मैं अगर आपको दिखाने जाऊँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर कर दूं तो आपको इसका एरिया दिखेगा। यहाँ पे मैं 1 पिक्सल सॉलिड और रेड कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये डिव जो है अपना एरिया क्या कितना ले ले रहा है। देखिए इतना बड़ा ये पूरा का पूरा ये एरिया ले ले रहा है, ठीक है ना। तो हमको ऐसा नहीं करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ऊपर में भी यहाँ पे पोजीशन देना पड़ेगा और इसको हम लोग को रिलेटिव कर देना होगा। तो पोजीशन रिलेटिव अगर मैं कर देता हूँ, तो देखिए अब क्या हो रहा है कि एक पेरेंट डिव है जिसके अंदर में 6 आपका चाइल्ड डिव है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग मेन जो आज का क्लास है उसके ऊपर थोड़ा हम लोग अब फोकस ज़्यादा करेंगे। तो मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ आपको, और जैसे कि हमारा जो फंट वाला डिव है, ठीक है, जिस मतलब एक डिव जिसका क्लास नेम फंट है, उसको हम लोग लेते हैं और इसमें हम लोग कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। चलिए, जैसे अभी फिलहाल मैं यहाँ से रेड ले लेता हूँ और ब्लू ले लेता हूँ, सॉरी, और यहाँ से चेंज कर लेते कलर, कोई सा भी कलर लीजिए।
ये कलर ले लेते हैं और कलर के साथ साथ इसको हम लोग थोड़ा ट्रांसपेरेंट करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ए अल्फा के लिए होता है जो ओपासिटी सेट होता है ना इससे, तो यहाँ पे हम लोग 0.7 वैल्यू दे देते हैं इसका ओपासिटी का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यूज कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ ट्रांसफॉर्म जेड, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म जेड जो है वो मैं यहाँ पे 100 पिक्सल मैं दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग को कोई चेंजेस पता नहीं चल रहा कुछ भी, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो हम लोग का पेरेंट्स डिव है, तो पेरेंट्स डिव में देखिए यहाँ पे मैं एक तो यूज करूंगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म स्टाइल एक होता है, और इसमें मैं लिख देता हूँ प्रिसर्व 3D। और उसके बाद मैं यहाँ ले जाता हूँ और उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए हल्का से थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस आपको दिख रहा होगा, बट अभी भी हम लोग को प्रॉपर व्यू जो है ट्रांसलेट का वो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, जो हम लोग जेड एक्सिस में ट्रांसलेट करा है। तो इसके लिए हम लोग को एक पर्सपेक्टिव व्यू यहाँ पे देना होगा। अगर आप 3D एनिमेशन या 3D प्रोग्राम कभी किए होंगे तो देखिएगा उसमें आपका पर्सपेक्टिव व्यू आता है, ऑर्थो ग्राफिक व्यू आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ प्रोस्पेक्टिव व्यू एक है, इसको अगर हम लोग लेके यहाँ पे अगर मैं 200 दूं और उसके बाद में फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखने जाए, यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इस प्रकार से ये जो डीप था हमारा ये ट्रांसलेट हो गया है जेड एक्सिस पे, ठीक है ना। और ये एक्चुअली में क्या दे रहा है, हम लोग को व्यू दे रहा है, ठीक है, कि ये इस प्रकार से दिखेगा करके। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसको इसको ट्रांसलेट किए जेड एक्सिस में हम लोग इतना 100। अगर इसी चीज को मैं एक्स एक्सिस में करता और अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से नजर आता हम लोग को, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग जेड एक्सिस में ही रखना चाहते हैं। और उसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पे और इसको फिर से एक बार हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं। उसके बाद में अब मैं क्या करने वाला हूँ, जिस प्रकार से हम लोग फॉन्ट लिए थे उसी प्रकार से इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और देन मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे बैक जो है उसको ले रहा हूँ, BSC के बैक, ठीक है। और बैक को जो है इसको भी मैं हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रांसलेट करेंगे जेड एक्सिस में ही, मगर यहाँ में माइनस मतलब ये पीछे का और जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं अभी रिफ्रेश करूंगा तो आपको दिखेगा, देखिए देखिए बैक फेस जो है हमारा, इसीलिए मैंने इसको ट्रांसपेरेंट क्या बोलते हैं ओपेसिटी का कम किया था, मतलब ट्रांसपेरेंट रहे जैसे दिखाई दे। तो देखिए बैक फेस देखिए ये आपका पीछे का और गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि जो राइट वाला है, ठीक है, यहाँ पे जो डीप का नाम राइट है, यहाँ पे अगर मैं डॉट लिखूं और फिर मैं यहाँ पे RIGST राइट लूं और उसके बाद में मैं इसको पूरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और देन मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी देन पेस्ट मैंने यहाँ पे किया। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसको रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है। और रोटेट मैं वाई एक्सिस में करना चाहता हूँ और 90 डिग्री इसका रोटेशन करना चाहता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम लोग अभी जाएंगे और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए अभी कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन देखिएगा ध्यान से कि आपको बीच में एक लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है लाइन तो कोई बात नहीं, अगर मैं इसको कम करूँ यहाँ पे 40 करूँ तो आपको दिखाई देगा कि वो किस प्रकार से रोटेट हो रहा है वाई एक्सिस में। अगर मैं अभी रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे ये हमारा राइट वाला डीप है, ये इस प्रकार से रोटेट हो रहा है। और जब हम इसको 90 डिग्री कर दे रहे हैं तो ये पूरा सीधा में आके खड़ा हो जा रहा है, देखिए ये आपका पूरा का पूरा सीधा में आके खड़ा हो गया है, ठीक है। अगर ये चीज ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज और हम लोग करते हैं, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं ट्रांजिशन लिख के तो और अच्छा तरह से आपको समझ में आएगा। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, हाँ ट्रांजिशन। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 2 सेकेंड और उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ लीनियर, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से वो आपका
ट्रांसफॉर्म हो रहा है, देखिए, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर हम लोग इस चीज को भी अगर देखना चाहे कि ये जो जेड एक्सिस में हो रहा था, तो ये ट्रांजिशन वाला प्रॉपर्टी जो है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद मैं यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं हटा दूंगा। अभी अगर हम लोग यहाँ करेंगे रिफ्रेश एक बार, तो देखिए इस प्रकार से ये आगे आ रहा है, वो पीछे जा रहा है, देखिए ये आगे आ रहा है डीप, वो पीछे जा रहा है, और ये सीधा हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करवाना चाहते थे, यहाँ पे जो हम लोग 90 डिग्री लिखे है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेट भी करवाना चाहते हैं। ट्रांसलेट कहाँ करवाना चाहते हैं हम लोग? ट्रांसलेट आपका जेड एक्सिस में करवाना चाहते हैं, और 100 पिक्सल का ही ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर अभी हम लोग जाए तो देखिए कुछ इस प्रकार से अब हम लोग को दिखेगा, देखिए बात समझ में आया है। देखिए वो क्या हो रहा है, रोटेट के साथ में वो ट्रांसलेट भी हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से अब ये राइट तक हो गया। अगर लेफ्ट का, अब देखिए लेफ्ट का क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम लोग कॉपी करते हैं और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे राइट के बजाय मैं यहाँ पे बैक लिख देता हूँ, ए सॉरी बैक बोलते हैं, लेफ्ट लिख देता हूँ, LEFT लेफ्ट, है ना। और यहाँ पे रोटेट जो वाई एक्सिस में हम लोग कर रहे थे, जो हम लोग +90 कर रहे थे, अगर मैं इसको -90 कर दूं, ठीक है, +90 की जगह मैं यहाँ पे -90 कर दूं, और उसके बाद अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा, देखिए किस प्रकार से जा रहा है ये, ठीक है। रोटेशन जो हो रहा है इसका, देखिए किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। अब सेम उसी प्रकार से हम लोगों को टॉप का भी करना है और बॉटम का भी करना है। तो अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर दूं, और देन यहाँ नीचे जाएं, और यहाँ पे अगर हम लोग जाके यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको मैं टॉप में रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो टॉप में क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, देखिए यहाँ पे ये जो रोटेट हो रहा है वाई एक्सिस में, तो ये रोटेशन एक्स में होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग +90 रख देंगे, और ट्रांसलेट जो रहेगा वो आपका 10 ही रहेगा। अगर अभी मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो देखिए ऊपर की ओर जा रहा है। और अगर अच्छी तरीके से समझना है हम लोगों को, तो एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था, ये सारा चीज को हटा देते हैं, क्योंकि इसको हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं। तो अभी जो ट्रांजिशन है वो मैं खाली उसी में ही यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसका भी हम लोग ट्रांजिशन थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है। और अभी अगर मैं यहाँ लेके जाऊं, और उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊं, तो देखिए इस प्रकार से ये जो टॉप वाला, देखिए किस प्रकार से ये वाला ऊपर जा रहा है, ठीक है। फ्रंट वाला भी हम लोग नहीं हटाए थे, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, बॉटम वाला का देखना है। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे समझते हुए जाइए, देखिए जो हम लोग रोटेट कर रहे हैं मेन हम लोग को वही समझना है। ये 90 डिग्री करेंगे तो उस प्रकार से रोटेट होगा, वाई एक्सिस में रोटेट करें तो इस प्रकार से यहाँ इस तरफ जाएगा, ठीक है। और देन अब हम लोग यहाँ एक बार और जाते हैं, कॉपी करते हैं, और फिर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब बॉटम कर देते हैं, BOTTOM बॉटम। और देन अब यहाँ पे ये जो आपका प्लस था, यहाँ मैं माइनस अगर कर दूं, और उसके बाद मैं यहाँ आपको ले जाऊं, और फिर मैं रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए इस प्रकार ये आपका टॉप जा रहा है, बॉटम जा रहा है। अब यहाँ पे इसको और अच्छा तरीका से समझना है, तो और एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसका ये वाला चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ से भी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और हम लोग जाते हैं, देखिए फ्रंट वाला, देखिए सबसे पहले जैसे हम लोग देखे थे, इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, जो डीप था हमारा कुछ इस प्रकार से, ये देखिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसका जो ओरिजिनल पोजीशन से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग सिर्फ ट्रांसलेट यूज किए थे इसमें, देखिए रोटेट यूज नहीं किए थे हम लोग, है ना। ट्रांसलेट जेड किए थे फ्रंट में आपका 100 डिग्री,
उसी प्रकार से अगर यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और अगर मैं यहाँ देता हूँ तो अब देखिएगा ये क्या हो रहा है, माइनस ट्रांसलेट, तो ये पीछे की ओर जाएगा। देखिए सीधा में अगर मैं रिफ्रेश कर दूं इसको तो देखिए बैक वाला जो है वो आपका पीछे की ओर जा रहा है, देखिए। ठीक है, उसी प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और देन अब यहाँ पे देखिए रोटेट हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस में किस प्रकार से ये रोटेट हो रहा है, और ट्रांसलेट हम लोग कर रहे हैं जेड एक्सिस पे। ठीक है ना, यहाँ चलते हैं हम लोग और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा तो देखिए रोटेट देखिए इस तरफ होगा। ठीक है, और वो साथ ही साथ क्या हो रहा है, ट्रांसलेट भी हो रहा है। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ फिर दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, रोटेट किए हैं वाई एक्सिस में 90 डिग्री और ट्रांसलेट किए हैं जेड एक्सिस में 100 पिक्सल का। ठीक है, अब उसी प्रकार से लेफ्ट वाला भी हम लोग एक बार और देख लेते हैं ट्रांजिशन यूज करके। लेफ्ट वाला में क्या होगा, जैसे वाई एक्सिस में इस तरफ जा रहा था, उसको -90 कर दिए तो इस तरफ जाएगा वो। देखिए इस तरफ जा रहा है, देखिए। ठीक है, और फिर उसी प्रकार से देखिए अब क्या है, अब ऊपर की ओर लेके जाना था, हमको रोटेट करवाना था। तो उसके लिए हम लोग टॉप में क्या किए, हम लोग यहाँ पे इसका एक्सिस चेंज कर दिए। वाई एक्सिस का जगह में हम लोग क्या कर दिए, एक्स एक्सिस कर दिए। ठीक है, और एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, ये ट्रांजिशन यहाँ से मैं हटाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और फिर यहाँ हम लोग जाते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, एक्स एक्सिस किए हम लोग बोल के। ठीक है, उसके बाद टॉप में हम लोग क्या किए, रोटेट एक्स तो किए मगर क्या कर दिए, -90 कर दिए। तो ये आपका नीचे का और हो रहा है। देखिए देखिए। ठीक है, और अगर हम लोगों को ये ट्रांजिशन में सब में डाल के दिखा रहा था आप लोग आपको कि समझ में आएगा, और ये अगर एक सब में यही ट्रांजिशन करना है तो इसको हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं चाइल्ड में। अगर हम लोग चाइल्ड में भी यहाँ रख देते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए। ठीक है, एक साथ ही होगा सबका। अब मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिख के यहाँ पे रोटेट जैसे मैं कराना चाहता हूँ तो रोटेट 3D, रोटेट 3D प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे क्या होता है, रेशियो। जैसे सबका रेशियो जो हो रहा है मैं 1:1 ही दे रहा हूँ और लास्ट में मैं यहाँ पे डिग्री दे रहा हूँ जैसे 90 डिग्री, तो वो 90 डिग्री में ये आपका रोटेट होगा। और ये जो होगा तुरंत ना हो, ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ हो, इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। ट्रांजिशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइम इसका जो है ये मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आपका 2 सेकेंड ही देते हैं, 2 सेकेंड। और उसके बाद में यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो लीनियर होगा, और मैं यहाँ पे 2 सेकेंड इसको डिले कर दे रहा हूँ, या 2 सेकेंड नहीं, मैं 3 सेकेंड इसको डिले कर दे रहा हूँ, ताकि वो पहले एनिमेशन जो इसका है वो हो, मतलब ट्रांजिशन हो, एनिमेशन नहीं कर रहे हम लोग, ट्रांजिशन कर रहे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है देखिए इस प्रकार से 3D रोटेशन हो रहा है। देखिए ठीक है, और जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग 3D रोटेट 3 डिग्री हम लोग लिए थे, सॉरी रोटेट 3D यूज किए थे, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट 3D भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 50 पिक्सल, उसके बाद फिर कॉमा, फिर 50 पिक्सल, मतलब एक्स वाई जेड हिसाब से यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे दे रहे 50 पिक्सल। और उसके बाद अगर हम लोग जाए तो ये अब ट्रांसलेट भी होगा। देखिए मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये रोटेट तो होगा, रोटेट के साथ ये ट्रांसलेट भी हो रहा है, रोटेट के साथ भी ये ट्रांसलेट भी हो रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक काम करते हैं, इसका जो रोटेशन था इसको हम लोग हटा देते थोड़ा देर के लिए। ये रोटेशन जो हो रहा था इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और मैं सिर्फ आपको 3D ट्रांसलेट दिखा देता हूँ।
यहाँ पे हम लोग जाते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये आपका ट्रांसलेट हो रहा है। बात समझ में आया होगा आपको? देखिए ठीक है ना। जिस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेट 3D ट्रांसलेट यूज किए थे, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे स्केल 3D भी यूज कर सकते हैं, स्केल 3D। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको 1.5 बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पे भी 1.5 बढ़ाना चाहता हूँ, और यहाँ पे भी मैं 1.5 बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, उसका साइज बढ़ेगा इससे सब जगह से। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए इसका साइज बढ़ रहा है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे पर्सपेक्टिव का अगर मैं यहाँ कम कर दूं, तो अब जो व्यू होगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। अभी जो ऐसा दिख रहा है, देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए पूरा ये देखिए इस प्रकार से दिखेगा, देखिए ठीक है ना। तो ये पर्सपेक्टिव व्यू होता है देखने के लिए। देखिए ट्रांसलेट हो रहा है उसके बाद। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अगर मैं इसको 1800 पिक्सल कर दूं, बढ़ा दूं, ठीक है, तो देखिए ये कम होगा, देखिए ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर से इसको रोटेट कर देता हूँ, रोटेट 3D, और यहाँ 1,1,1,90। अब जो मन से डिग्री आप चेंज कर करके देखिएगा इसको। और मैं यहाँ एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अभी इस प्रकार से हमारा बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि 3D ट्रांसफॉर्म आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।